दोस्तों, एक्सेल के साथ काम करते वक्त कभी कभार हमें कुछ मुश्किलात का सामना होता है, लेकिन अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक अहम फंक्शन जिसका इस्तेमाल हमारी बहुत सी मुश्किलें आसान कर देता है, वो है सम इफ़। आज हम इसका इस्तेमाल सीखेंगे। यहाँ मेरे पास एक टेबल है जिसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की 3 महीनों की सेल इनकम है। आमतौर पर हम किसी भी डाटा को सिलेक्ट करें और फार्मूला अप्लाई करें तो तमाम डाटा का सम हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि सारे डाटा को जमा करने के बजाय ख़ास वैल्यूज़ को ये जमा करे, तो कंडीशनल सम यानी सम इफ़ के ज़रिए हम इस मसले को हल कर सकते हैं। यहाँ पर बात समझने के लिए हम 3 तरीके बयान करेंगे कि जिसमें 3 मुख्तलिफ क्राइटेरिया अप्लाई करके हम सम इफ़ को सीखेंगे। अब हम पहले तरीके की तरफ बढ़ते हैं। इज़ इक्वल टू सम इफ़ लिखें, ब्रैकेट स्टार्ट करें और फिर आप देखें रेंज सेलेक्ट करें। तो यहाँ रेंज से मुराद सम रेंज है कि जिसकी वैल्यूज़ को हमने सम करना है। और फिर उसके बाद कॉमा और फिर क्राइटेरिया लिखने के 2 तरीके हैं। एक ये कि फार्मूला के अंदर ही क्राइटेरिया को मेंशन कर दिया जाए, जैसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर या डबल कोट के अंदर हम लिख देते हैं ग्रेटर दैन 6000 और ब्रैकेट क्लोज़ की और एंटर प्रेस किया, तो आप देखें कि इसने उन वैल्यूज़ को जमा किया जो 6000 से ज़्यादा है। मसलन ये 7500 है, 6500, 8000, 8500। तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ हमारा सम 30,500 वही सम यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, दूसरा तरीका यहाँ पे ये है कि हम इस क्राइटेरिया को लिखने के बजाय यहाँ पे हम रेफरेंस सेल मेंशन कर दें कि जिसके अंदर पहले से क्राइटेरिया लिखा हुआ है, तो फिर भी हमारे लिए ये इंतहाई आसानी पैदा कर देगा। तो अब 30,500 यहाँ पर आप देखें कि वही आंसर इसने निकाल दिया। अच्छा, अब हम जाते हैं दूसरे तरीके में कि जो प्रोडक्ट नेम है उसकी बुनियाद पे इन वैल्यूज़ को जमा कर ले। मसलन मोबाइल की सेल्स को यहाँ पे जमा कर ले, या प्रिंटर की सेल्स को या लैपटॉप की सेल्स को यहाँ पे जमा कर ले। तो अभी हमने लिखा हुआ है कि मोबाइल की सेल्स को जमा करे, तो आप देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज़ इक्वल टू सम इफ़ स्टार्ट ब्रैकेट। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आपने पहले फार्मूले की निस्बत करनी है। यहाँ रेंज से मुराद प्रोडक्ट नेम्स की रेंज है कि जहाँ प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं उस कॉलम को सिलेक्ट कर लें, फिर कॉमा लिखें और फिर क्राइटेरिया सिलेक्ट करें। क्राइटेरिया फिर उसी तरह आप या तो इसके अंदर मोबाइल डबल कोट्स में लिख लें या आप रेफरेंस सेल की वैल्यू यहाँ पे डाल दें, फिर कॉमा और फिर सम रेंज यानी इस कॉलम की वैल्यूज़ को मैं फरवरी की वैल्यूज़ को जमा करना चाह रहा हूँ मोबाइल की, या मैं जनवरी की भी कर सकता हूँ, मार्च की भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल हम फरवरी की वैल्यू यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। ब्रैकेट क्लोज़ करें तो आप देखो कि यहाँ पे 13,000 इसने आंसर यहाँ पे निकाल दिया। अगर मैं यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज कर दूँ, असल लैपटॉप लिख दूँ, तो आप देखें कि वो लैपटॉप की वैल्यूज़ को निकाल लेगा। इसी तरह मैं यहाँ पे प्रिंटर लिख दूँ तो प्रिंटर की वैल्यू यहाँ पे निकाल देगा। तीसरे तरीके में हम उन प्रोडक्ट्स की वैल्यू को निकालना चाह रहे हैं जो ख़ास लेटर से स्टार्ट हो रही हैं, मसलन MO से स्टार्ट हो रही हैं, या सिंपल M से स्टार्ट होती हैं, या PR से या सिंपल P से स्टार्ट होती हैं। तो हम इस मेथड को बोलते हैं कि सम इफ़ यूजिंग वाइल्ड कार्ड। तो इसका तरीका भी तकरीबन वही है। सम इफ़ स्टार्ट ब्रैकेट और फिर रेंज सेलेक्ट करें प्रोडक्ट नेम्स की, फिर क्राइटेरिया मेंशन करें और इसके बाद मार्च की प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पे लेट्स सपोज सम करना चाह रहे हैं, तो ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज़ करें और हिट एंटर करें। तो आप देखें इसने 20,500 वो प्रोडक्ट्स जो MO से स्टार्ट हो रही हैं उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे सम कर दिया। अगर यहाँ पे मैं चेंज कर दूँ LA, तो आप देखें लैपटॉप की वैल्यू को निकाल देगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूँ P, तो आप देखिए कि इसने प्रिंटर की वैल्यूज़ को निकाल दिया, यानी वो प्रोडक्ट जो P से स्टार्ट हो रही हैं उसने उन प्रोडक्ट की सेल्स को यहाँ पे सम कर दिया।
इस तरह लॉजिकल वैल्यूज़ का भी क्राइटेरिया अगर मैं चेंज करूँ, मसलन लेस दैन 6000 कर दूँ, तो वो उस लिहाज से इन वैल्यूज़ को सम कर देगा। अगर इज़ इक्वल टू भी इसमें मेंशन कर दूँ तो वो 6000 को भी इसमें शामिल कर देगा, इस वैल्यू को भी इसमें शामिल कर देगा। तो दोस्तों ये तरीका सम इफ़ का हमारे लिए इंतहाई अहम है कि जब हम किसी डाटा के ऊपर वर्किंग करते हैं और हम कुछ ख़ास वैल्यूज़ को जमा करना चाहते हैं, तो हम सारे डाटे को जमा करने के बजाय किसी क्राइटेरिया की बुनियाद पे इन तमाम वैल्यूज़ को सम कर सकते हैं बाय यूजिंग सम इफ़ फार्मूला इन एक्सेल। उम्मीद है आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी अगली वीडियोस को देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।